नया ट्रक आ चुका है तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए ब्लॉग में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज मेरे यहाँ कथा है तो मैं अच्छे से नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। मेरा भाई भी एकदम नहा धोकर मस्त रेडी हो चुका था और वह मेहमानों के बच्चों के साथ खेलने भी लगा। मेरा भाई मेहमानों के बच्चों के साथ इसलिए खेल रहा है क्योंकि ये बच्चे काम नहीं करने देते। ये भाभी ने तो मेरे मोबाइल पे ही हाथ मार दिया, काम चल दिया दोस्तों। आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है, सब मिलता है इनके पास। ये मेरी एक दीदी वीडियो कॉल से एंजॉय कर रही है, मेरी मझली दीदी खाना खाने में लगी। इसको सोने दो और आप नाश्ता कर लो। हमारे घर में ना अजीब अजीब प्राणी, एक इसको ही देख लो आप। क्या रे भिकमंगिया, चुपके से चाय पीने जा रही है यार। ये भयंकर परी तो मेरे हर ब्लॉग में दिखती है। घर के पास खड़ी हुई गाड़ी कितनी सुंदर लगती है ना दोस्तों। कथा में खीर बनने वाली है दोस्तों, बिल्कुल यम्मी यम्मी। ये हमेशा ही साइलेंट रहता है कुछ भी हो। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? अब कोई क्या ही करे। मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं और खास बात पता है क्या है, मेरी मम्मी की बहन आ चुकी है। मम्मी और मौसी को बात करने से कोई रोक पाया है क्या? लेकिन एक सेकंड। हाँ भाई हाँ, काम तो करना ही पड़ता है, भले चाहे फैमिली में कितने ही काम करने वाले क्यों ना हो, फिर भी काम करना ही पड़ता है। एक बच्ची जो सुनती भी है, डांस भी करती है, लेकिन केवल अपनी मम्मी की सुनती है और मम्मी का ही कहना मानती है। इतनी ज्यादा प्यारी बच्ची है ये। सारे मेहमान आने के बाद फिर कथा शुरू हुई। पंडित जी ने सबको अच्छे से कथा सुनाई, फिर सभी ने बड़े प्यार से मन लगाकर कथा को सुना, प्रसादी ग्रहण करी। धक्का मुक्की न करने का। मगर क्यों? मेरी चाची को निकलना है ना, आप सभी भी आशीर्वाद लीजिए। और मेहमान आ रहे थे तो मेरी मम्मी चाय बनाकर उनका स्वागत करने में लगी हुई थी। और मेरी सबसे बड़ी दीदी और मेरी प्यारी सी मौसी जी, ये दोनों कन्या भोज कराने की तैयारियां कर रही थी। रायता पीना पसंद करोगे दोस्तों? ये लो पी लो। पूजा समाप्त होने के बाद हम सभी ने कन्या भोजन भी करी। हाँ, यहाँ पर कुछ लंगूर भी है। गरम करी, प्लेट आगे करो। यहाँ पर अपनी अपनी पत्तलों को लेकर ये मेरी दीदी दोनों ही यहाँ बैठ चुकी है। मुझे अपने घर जाना है। नानी के घर ये बहुत रोती है। लगभग हमने सभी मेहमानों को खाना खिला दिया था। हाँ, यहाँ मेरी मौसी भी खाना खा रही है, मेरी मम्मी भी खाना खा रही है। हाँ, मेरी मम्मी भी खाना खा रही है और साथ में मेरी चाची भी खाना खा रही है। ना तो ये बच्ची खाना खाती है और ना ही मेरी दीदी को खाना खाने देती है यार। सबके खाने के बाद हम लोग को भी खाना परसा गया है दोस्तों। ये मस्त, इनका एक दोना खाली रह गया। डिप्रेशन में रहता हूँ हमें। सच में ये डिप्रेशन में रहती है। मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ इसके लिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो ताकि मेरा डिप्रेशन और कम हो। मेरे भाई कुछ मेहमानों को घर पर भी छोड़कर आए हैं। इससे पहले भी हमने एक नई गाड़ी ली थी तो हमने उस पे हमारी सानवी यानी जो हमारी भांजी है उसके पैर के छापे लगाए थे। तो अब है समृद्धि की बारी जो इस बार इस गाड़ी पर पैर के छापे लगाएगी। लेकिन ये बच्ची बहुत ज्यादा रोती है। ये हाथ हमको दे ठाकुर। खतरनाक भी बहुत है। यहाँ पे हमने हमारी भांजी के पैर के छापे भी लगा के कंप्लीट कर लिए दोस्तों। कथा के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।